के साथ मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई हफ्तों से हम प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय से कई बातें हम सीख कर आ रहा है। हमारा प्रैक्टिकल जीवन में, मसीही जीवन में कई चीजें हम लाभदायक के रूप में हम देख सकता है ना। अभी उसमें से सबसे एक अच्छा कलीसिया है फिलाडेल्फिया का कलीसिया। कोई भी दोष है नहीं। प्रभु के लिए इतना अच्छा काम किया हुआ एक कलीसिया। ये पूरा दुनिया के पेंतकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक का कलीसिया के बारे में इसी को हम कंपेयर करेंगे तो 17वां शताब्दी का आखिरी से लेकर 19 का शताब्दी आरंभ तक इस दुनिया में चल रहा है, वो कलीसिया का एक तस्वीर है। ये कलीसिया हम स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये कलीसिया इसी एक कलीसिया है। पूरा दुनिया में तीसरा शताब्दी से लेकर 17वां शताब्दी का आदि तक एक आत्मिक अंधकार का एक युग था। कलीसिया के साथ समझौता किया हुआ, सॉरी, दुनिया के साथ समझौता किया हुआ कलीसिया इस दुनिया के जातियों का रीति रिवाज कलीसिया में आकर कलीसिया को खराब किया था। और कलीसिया जिंदा बोलता है परंतु परमेश्वर के सामने मरे हुआ है। कोई भी काम प्रभु के लिए करना नहीं चाहता है। ऐसी एक स्थिति 17वां शताब्दी का आरंभ तक, आदि तक समझ लो, आधा तक हम समझ सकता है। वो प्रभु से दूर हो गया है, परमेश्वर से वचन से दूर हो गया है। प्रभु को कितना महिमा देना है उसी को नहीं दिया है। परमेश्वर का वचन के जगह में उन लोग ने अपने आप को लिखा हुआ। आज भी हम जानता है कि कई नामधारी मसीही लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने नेता लोग लिखा हुआ कुछ बातों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ऐसी एक स्थिति में था ये दुनिया। उसी के बीच में ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया, उसका मतलब क्या है? फिलाडेल्फिया का कलीसिया का मतलब क्या है? भाइयों से प्रेम। हाँ, भाइयों से प्रेम करना, भाईचारा करना। अगले टाइमों में कई एक भाई नहीं समझ सकता। अगला शताब्दी में विश्वासी लोग एक दूसरे को भाई समझता थे। परंतु तीसरा शताब्दी से लेकर 7वां शताब्दी का बीच तक वो एक रिश्ता असली लोगों के बीच में है नहीं। हम जानते हैं कि जब कलीसिया चालू हुआ था, जब बहुत सारा लोगों ने अपना अपना धन दौलत, जमीन, ये सब बेचकर प्रेरितों की खातों में देकर बाकी सब लोग एक जैसी रखने के लिए चालू किया। वही था भाईचारा, एक परिवार। हम बोलने में ऐसी बोलता है हम स्वर्ग में एक ही परिवार का लोग है, हमारा पिताजी एक ही है, इसलिए हम भाई लोग हैं। परंतु ये सब मुंह से निकलने वाला थियरी है, परंतु प्रैक्टिकल में इसी चीजों को कहीं भी लागू नहीं हुआ। ऐसी एक स्थिति में परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना है।
कुछ लोगों का हृदयों में परमेश्वर ने प्रकाश डाला है। स्टार्टिंग में हम उन लोगों का नाम हमने सीखा था, है ना। ऐसी एक स्थिति से जा रहा ये कलीसिया है। वो कलीसिया का सामने प्रभु यीशु मसीह पवित्र, सच्चा, दाऊद का कुंजी हाथ में रखने वाला, जो कोई बोलता है दूसरा कोई बंद नहीं कर सकता है, जो कोई बंद करता है, प्रभु बंद करता है, वो दूसरा कोई खोल नहीं सकता है। धर्माधिकार परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, है ना। वो प्रभु ये कलीसिया को बोल रहा है, मैं तुम्हारे सामने ऐसी है। आज हम उसका 7वें पद हमने पिछले दिनों में देखा था, आज हम उसका 8वें पद की ओर जाए। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 8वें पद। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये कलीसिया का भलाई, कमेंटेशन है क्या उन लोग ने किया है, उसी बात को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। पहले फिलाडेल्फिया का कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने उनका महिमा को दिखाते हुए, उसके बाद उनका एक माइन्यूट स्क्रूटनी, बिल्कुल सूक्ष्मता के साथ कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है, कलीसिया कैसे चल रहा है, उसी बात को वो देखकर हम जानता है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, हमारा प्रभु सर्वज्ञानी है, उसका आंख भी बहुत तेज है। कोई भी चीज उनका आंखों के सामने छिपा नहीं सकता है। हृदय की अंदर की विचारों, कई कई ऐसी कुछ चीज है हमारा हृदय के अंदर की अंदर पड़ा हुआ है। हमारे साथ सोने वाला पति नहीं जानता है, हमारा साथ सोने वाली पत्नी नहीं जानता है, हमारे साथ रहने वाला माता पिता लोग नहीं जानता है, हमारा बच्चे लोग नहीं जानता है, हमारा खास दोस्त लोग हमारे हृदय के अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। हम हमारा अंदर साफ है, वो करने के लिए दिखावट कर सकता है, परंतु मनुष्यों को इस दुनिया में कोई भी लोग ऐसा नहीं समझ में आता है कि ये दिखावट है क्या, ये हकीकत है क्या। सिर्फ वो दिखावट है क्या, हकीकत है क्या, वो समझने वाला एक ही है, हमारा प्रभु। हमारा प्रभु के अलावा कोई भी हमारे हृदय के अंदर हमारा काम एक कौन सी उद्देश्य के साथ हम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा, परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं जान पाएगा, कोई भी नहीं जान पाएगा, है ना। उसी को सूक्ष्मता के साथ उसी को देखने वाला प्रभु यीशु मसीह को हम देखता है। इसलिए हम सतर्क रखना है, हमारा हरेक चीजों को जानने वाला है, वो समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। इसलिए हम एफेसोस का कलीसिया को सीखता था, उसी में टाइम क्या है, वो कलीसिया को हाथ में पकड़ने वाला है, और कलीसिया के बीच में बहुत धीरे धीरे चलकर कलीसिया के अंदर क्या क्या हो रहा है वो देखने वाला हमारा प्रभु,
वो प्रभु हर एक कलीसिया का में क्या हो रहा है वो प्रकट कर रहा है। इधर हम 8वें पद में पढ़ा है क्या काम, इधर हम देख सकते हैं। पहले बोल रहा है मैं तेरा कामों को जानता, आई नो दाई वर्क्स। मैं तेरे कामों को जानता हूं। कौन बोल रहा है? सर्वज्ञानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। ये दूसरा कलीसिया, हर एक कलीसिया में हम ये सेंटेंस को हम देख सकता है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बताने के बाद हर एक कलीसिया को बोलता है आई नो दाई वर्क्स, मैं तेरे काम को जानता हूं। कई ट्रांसलेशन में सिर्फ स्मुरना का कलीसिया में इसी बात नहीं लिखा है, पर हिंदी में भी स्मुरना का कलीसिया को नहीं बोल रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूं, परंतु कई इंग्लिश में वो लिखा हुआ है आई नो दाई वर्क्स, मैं तेरे काम को जानता हूं। है ना? हम जानते हैं कि फिलाडेल्फिया का कलीसिया से एक अलग स्वभाव का था ये स्मुरना का कलीसिया। फिलाडेल्फिया का कलीस के टाइम में कलीसिया में ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, हर एक सुविधाएं उसी टाइप था। परंतु स्मुरना का कलीसिया को हम जानता है कि इतना दरिद्रता, इतना क्लेश सह ही नहीं सकता है। उसका क्लेश के लिए क्या यूज करता है? हमारा 70 किलो का वजन है तो मेरे ऊपर एक 7 टन 7,000 किलो मेरे ऊपर रहेगा तो मेरा हालत क्या होगा? ऐसी एक हालत में था स्मुरना का कलीस। उसका दरिद्रता के बारे में बोल रहा है। बिल्कुल आज का हमारे भाषा में बोलेगा तो दाल रोटी चलता है और कुछ है नहीं, सूखा रोटी है। दाल में भी ज्यादा मसाला नहीं है, कुछ नहीं है। रोटी में घी भी नहीं लगा सकता है, तेल भी नहीं लगा सकता है। जला के खाने वाला एक स्थिति है, बिल्कुल उनका जरूरत भी पूरा नहीं होता है। ऐसी एक दरिद्रता ये स्मुरना का कलीसिया में थे। उसी के बावजूद भी वो ईमानदारी के साथ उसने अपना जीवन बिता दिया है, क्लेश के सामने भी। बोल रहा है तुम लोग इस दुनिया के हिसाब से दरिद्रता है परंतु आत्मिक रीति से तुम लोग बहुत अमीर है, अमीर है। ए प्रभु ये अच्छी तरफ से स्मुरना का कलीसिया को जानता था, शैतान उनके पीछे कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कैसे तकलीफ और परेशानी उनको दे रहा है। ये हर एक चीजों को ये प्रभु जानता था, इसलिए उधर अपने कामों के बारे में ज्यादा लिखा नहीं है। परंतु फिलाडेल्फिया का कलीसिया ऐसा नहीं था। ये थोड़ा और अच्छा से चलने वाला एक कलीसिया, डेवलपिंग एक अवस्था में आया हुआ है। उसके जानता है कि 1700 साल के बाद की एक कलीसिया है ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया। परंतु हम जानता है कि स्मरणा छोड़कर बाकी सब कलीसिया को प्रभु ये संदेश दे रहा है मैं तेरे काम को जानता हूं। अभी समझ लो, सबसे पहला कलीसिया है, कौन सी कलीसिया सबसे पहले वाला? इफिसुस। यफुसोस का कलीसिया है ना। यफुसोस का कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं तेरे काम को जानता हूं। ये कौन सी काम के बारे में बोलता है वो? बुराई यफुसोस के का काम। कलीसिया में बुराई भी था, भलाई भी था। प्रभु बोल रहा है तुम्हारा कलीसिया में कितना भलाई का काम चल रहा है वो भी मैं जानता है, और कितना बुराई का काम चल रहा है वह भी मैं जानता हूं।
प्रभु यीशु मसीह एफेसुस का कलीसिया को बोलने के, उससे हम ये समझ सकता है कि वो भलाई को भी देखकर और बुराई को भी देखकर इसी बात को बता रहा है। मतलब उसी में प्रभु यीशु मसीह का आवाज में सांत्वना का भी, प्रोत्साहन का भी आवाज है और डांटने का भी आवाज है, दोनों है उसी में। स्मरणा का सब कलीसिया में तो कुछ है नहीं, परंतु परगमोस, थियतैरा, ये कलीसिया में भी वही है, डांटता भी है और प्रोत्साहन भी करता है। कुछ तो कुछ अच्छाई भलाई उनका जीवन में था, इसलिए आई नो दाई वर्क्स, उसी के अंदर ये दोनों मिला हुआ एक बात था। सरदीस में आ जाओ, सरदीस में तो कोई भलाई है नहीं, छोटा सा एक झुंड, झुंड भी नहीं बोल सकता है, उंगली में हम गिन सकता है, बस उतना ही लोग अपना कपड़े को, अपना जिंदगी को खराब नहीं किया था। मेजोरिटी, सबसे ज्यादा, एक 99.999% खराब लोग थे, उसी में 0.0001% ठीक था। हम समझ सकता है कि इतना परसेंटेज में कुछ है नहीं, है ना, मेजोरिटी वही लोग है। इसलिए उनको बोल रहा है आई नो दाई वर्क्स। उसका मतलब ये है कि मैं सब कुछ चीजों को मैं जानता, है ना। तुम्हारा वो एक डांट के रूप में बता रखा है। लवोदिकिया का कलीसिया में भी हम आएंगे इसके बाद, उसमें भी कोई भलाई नहीं था, सिर्फ बुराई था। उसका मतलब मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं, जब बोलता है लवोदिकिया का कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह डांटने के रूप में बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। क्रिटिसाइज हिंदी में क्या बोलता है? आरोप लगाना। आरोप लगाना, आलोचना करना। हाँ, है ना, वो करता है। बाकी हरेक कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह आई नो दाई वर्क्स, मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं, वो बोलने के द्वारा वो कलीसिया को आरोप लगा रहा है, आलोचना करवा रहा है। परंतु ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया में आई नो दाई वर्क्स, मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं, ये बोलने के द्वारा सिर्फ उसी में कोई आलोचना नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई क्रिटिसाइज नहीं है, सिर्फ सीधे उठाकर उसी के भलाई को देखकर भलाई के बारे में ये बात कहता है। सबसे नमूनादायक कलीसिया, कोई क्रिटिसाइज नहीं, कोई आलोचना नहीं है, कोई आरोप नहीं लगा रहा है। सब बाकी हम नीचे पढ़ेगा तो हम समझ सकता है प्रभु कैसे कैसे उसी को ऐसी बोल रहा है। तो ये भाइयों बहनों, यदि हम हमारे कलीसिया को, ये सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है, एक हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए भी, जिसको कान है वो सुन ले, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है। हमारा स्थानीय कलीसिया के लिए भी ये लागू करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आज हमारा कामों को देखकर यदि प्रभु यीशु मसीह ऐसी एक सर्टिफिकेट दिएगा तो बोल रहा है मैं आई नो दाई वर्क्स, मैं तुम्हारा काम को जानता हूं, ये बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह तृप्त होकर बोल रहे हैं क्या, अतृप्त होकर बोल रहे हैं क्या? बाकी सब कलीसिया में वो सेटिस्फाइड नहीं है, एक अतृप्ति के द्वारा बोल रहा है, तृप्त है नहीं। परंतु फिलाडेल्फिया का कलीसिया को मैं ये बात जानता हूं बोलता है, उसी में पूरा सैटिस्फैक्शन के साथ तृप्त होकर, है ना। सैटिस्फैक्शन को हिंदी में तृप्ति बोलता है ना। जी जी अंकल, तो तृप्त। हैं, तृप्त। जी।
तृप्त बोलता ना, आवाज आ रही है संतोषजनक, अंजलि? तृप्त, है हाँ तृप्त संतोषजनक, बोलते हैं। संतोषजनक। हाँ संतोषजनक। ठीक है, संतोषजनक। तृप्त भी बोलते हैं, संतोष। हाँ ठीक है। नहीं, प्रभु फिलडेल्फिया कलीसिया को ये बात बोलता है और खुशी के साथ, संतोषजनक के साथ, तृप्ति के साथ बात करता है। परंतु बाकी सब कलीसिया में ये बात बोलने के टाइम, कई कलीसिया में आधा दुख के साथ आधा खुशी के साथ, कई कलीसिया में पूरा दुख के साथ, संतोष है नहीं है, ऐसी बता रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन और हमारा कलीसिया का जीवन, इसमें किसमें है पूरा संतोषजनक के साथ प्रभु हमसे बोलेंगे क्या, मैं तुम्हारा काम को जानता हूं। और ऐसा तो नहीं है आधा संतोष मिल जाता है प्रभु का हृदयों में, आधा दुख के साथ, दोनों मिक्स करके बोल रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है पूरा का पूरा दुख के साथ हमारा काम को जानता है, प्रभु बोलेंगे क्या? सतर्क रखना प्रिय भाइयों, हमारा काम कैसा है। आज मैंने एक भाई से बात कर रहा, एक कलीसिया में एक जन उद्धार पाया हुआ बोला है, अभी बपतिस्म लेने के लिए भी बोला है, परंतु उनके घर पे वो व्यक्ति इतना शांति नहीं दे पाएगा, झगड़ा फुगड़ा सब घर पे चल रहा है। कैसे वो लोग बोलता है मैंने उद्धार पाया है? हकीकत में उद्धार पाए हुआ लोग है तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, घर पे कुछ असंतुष्टि आता है, परंतु वो सहन करने का शक्ति परमेश्वर उनको देता है। परंतु यदि हम उद्धार नहीं पाएगा तो हम बहुत फाइटिंग में चले जाएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा व्यवहार हमारे घर पे, हमारा आसपास लोगों के बीच में कैसा है, वो देखकर हमारा काम अपने आप को थोड़ा जांच सकता है, कैसा है हमारा काम। एक दूसरा भाइयों को नीचे दिखाने के लिए काम कर रहे क्या हैं? और ग्रुपिज्म, ग्रुपिज्म, झुंड, क्या बोलता है, झुंड, झुंड लगाना, झुंड, है ना? अलग अलग लोगों को एक झुंड में, कलीसिया में अभी समझ लो 15 लोग है, 15 लोगों में से एक नेता जैसी बन जाएगा, उसने कुछ लोगों को अपना कब्जे में लेके आ जाता है। उसके बाद दूसरा ग्रुप के लोगों को नीचे कराने के लिए झूठ भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। ऐसी ऐसी आजकल बहुत सारा कलीसिया में ऐसी काम चल रहा है, भाईचारा है नहीं। ऐसे लोगों को प्रभु देखकर बोल रहा है, आई नो दाई वर्क, मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं। कितना गंभीरता के साथ प्रभु ये बातों को बोलता है। देखो, बाकी कलीसिया में बोल रहा है आई नो दाई वर्क, मैं तुम्हारा काम को जानता हूं। उसके बाद उनका भलाई के बारे में बोलता है, उसका बुराई के बारे में बोलता है, उसके बाद बोलता है मन फिराने के लिए। परंतु इसी कलीसिया को ऐसी एक शब्द प्रभु ने यूज नहीं किया। बाकी एफेसोस में, परगमोस में, थियतैरा में, सरदीस में, लवोदिकिया में, पांचों कलीसिया में प्रभु बोल रहा है मन फिराओ। उसका मतलब उनका हृदय के अंदर की काम क्या है, वो अच्छा नहीं है, वो प्रभु उसी में संतुष्ट नहीं होता है, प्रभु उसी में सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, इसलिए बोल रहा है तुमको मन फिराना। परंतु इसी कलीसिया में ऐसा एक शब्द हम नहीं देख सकता है, तुम मन फिराओ। उसका मतलब ये कलीसिया के अंदर का काम बिल्कुल परफेक्ट काम था, पूर्णता के रूप में, आत्मिकता में प्रभु ने उसको काम क्या काम दिया है, अंधेरे के एक अनुभव से ज्योति लेके आना,
प्रभु यीशु मसीह हम जानता है कि आखिरी टाइम में कलीसिया को बहुत बड़ा उत्तरदायित्व देके देखा हुआ है। अभी कलीसिया का काम है लोगों को प्रभु के बारे में बोलना है, ज्योति दुनिया में अंधकार की में पड़ा हुआ लोगों को ज्योति देना है। ये सब परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है, परंतु हम जानता है कि आजकल दुनिया के लोगों के बीच में कितना अंधकार है, उससे भी बढ़कर है आजकल कलीसिया में अंधकार। ये आजकल का कलीसिया का काम। हमारा व्यक्तिगत जीवन की काम ऐसी है, हृदय के अंदर गंदगी भरा हुआ है, अंधकार भरा हुआ है। एक दूसरा भाई को कैसे नीचे दिखाऊं, हैं उनको कैसे उसी के ऊपर मैं कुछ बोलकर कर कर मैं उसी के ऊपर मैं कब्जा करूं, ऐसी ऐसी गंदगी से भरा हुआ विचारों से हमारा हृदय भरा हुआ है। हम कैसे लोगों को ज्योति दे पाएगा? नहीं, कभी भी हमारा हृदय के अंदर से ज्योति नहीं निकलेगा। तो ये भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे मन फिराने का एक एक्सोर्टेशन, एक गाइडेंस हमसे नहीं बोलेगा तो कितना अच्छा लगता है। परंतु किस कलीसिया को बोल रहा है तुम मन फिराओ? ओ प्रिय भाइयों बहनों, उनका हालत क्या है? कैसे प्रभु के सामने खड़ा हो जाएगा? कैसे प्रभु की बातों को सुनेगा? ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में ना आए प्रिय भाइयों। मन फिराने का एक अवस्था हमारे जीवन में प्रभु हमसे ना बोले। परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों को, फिलाडेल्फिया का विश्वासियों को ये कहता है कि तुम मन फिराकर प्रभु की ओर आने के लिए, उसका मतलब उनका जीवन में मैंने अच्छा काम नहीं देखा है इसलिए बोल रहा है मन फिरा के आ जाओ। परंतु फिलाडेल्फिया का कलीसिया में मन फिराने के बात नहीं कहता है, उसका मतलब उनका काम अच्छा था। प्रभु यीशु मसीह बहुत आनंद के साथ, संतुष्ट जनक, बहुत खुशी के साथ उन लोगों को ये बात बताता है कि आई नो दाई वर्क्स, मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं। उसका मतलब ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया उन प्रभु के सामने विश्वास योग्य कलीसिया था। उधर का विश्वासी लोग बहुत विश्वासी योग्य के साथ काम किया है। उधर का लोग विश्वासी के सब मिलकर कितना विश्वासी योगी के साथ काम किया है। हम जानता है कि जब वो प्रभु का वचन में वापस आया है, कितना मेहनत किया है। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि पूरा दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए वो लोग बहुत बहुत काम किया है। हम जानते हैं कि ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया पहला शताब्दी के जैसी कलीसिया को चालू होने के लिए यूरोप कंट्री से सबसे पहले हम जानता है कि कौन सी जगह है, आयरलैंड में डब्लिन करके एक जगह से 3-4 लोग मिलकर प्रभु का वचन पढ़ा है, प्रभु का वचन सीखा है। उसी के बाद वो लोग प्रभु को वचन दूसरों को सिखाने के लिए यूरोप में ये बात फैल गया है। उसी के बाद हम देख सकता है कि दुनिया के कोने कोने पे ये लोग जाकर प्रभु का प्यार सुसमाचार सुना दिया है। हम जानता है कि 200-300 साल पहले ये यूनाइटेड किंगडम का, यूके का, वो पूरा का राज्य डेवलपिंग कंट्री था, एक विकसित राज्य था। परंतु 300-400 साल पहले हम जानता है कि हमारा इंडिया का हालत क्या था। आज भी हमारा इंडिया में कई गांव में और आदिवासी लोगों के बीच में और पहाड़ में रहने वाला, जंगल में रहने वाला लोगों के पास जाएगा तो आज भी कपड़ा भी नहीं पहनता है, बराबर खाने के लिए भी नहीं है, नहाता भी नहीं है। ऐसी ऐसी लोग आज भी रह रहा है। ऐसी है तो 400 साल पहले कैसे कैसे अनुभव में लोग आ जाते होगा, है ना। उधर का पूरा सुख छोड़कर उसने प्रभु का प्रेम में
वो प्रेम दूसरों को बचाने के लिए। ये कष्ट सहते हुए इंडिया का तो फिर भी थोड़ा ठीक था, समझ लो अफ्रीका, अफ्रीका आज भी अंधकार, अंधकार का एक जगह है। ऐसा तो 400 साल पहले उनका कंडीशन क्या होगा, क्या होगा। ऐसी ऐसी जगहों में डेविड लिविंगस्टन ऐसी ऐसी लोग जाकर सुसमाचार सुनाकर मनुष्यों को खाने वाला व्यक्तियों को, मनुष्यों को प्रेम करने वाला व्यक्ति में बदलने के लिए परमेश्वर ने इन लोगों को मदद किया है ना। इसलिए बोल रहा है आई नो दाई वर्क्स। तुमने कितना कष्ट और तकलीफ, तुम्हारा सुखदायक जीवन सब छोड़कर तुमने गांव गांव में जाकर, अविकसित राज्य है अफ्रीका, एशिया का कई राज्य है, ऐसी ऐसी जगहों में जाकर सुसमाचार सुनाया है। वो सब मैं जानता हूँ, वो सब मैं जानता हूँ। आज हम जानता है कि नाम तो इवांजलिस्ट बोलता है, सुसमाचार लोग बोलता है, परंतु किसी को भी सुसमाचार नहीं सुनाता है। कई लोगों के साथ बात करता है, बोल रहा है सुसमाचार लोग बोलता है, परंतु घर पे बैठकर टीवी देखना, वो देखना, ये देखना, मोबाइल चलाना, आजकल वही काम करता रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये काम हमसे देखकर प्रभु क्या कहेगा। मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, उसी के अंदर क्या मतलब छिपा हुआ है। यही स्थिति है आजकल कई जगहों में, कई जगहों में ऐसी एक स्थिति में बदल गया है। मैं तेरा काम को जानता हूं। परमेश्वर उनको सहायता करे। व्यक्तिगत परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर हमको हमारा जीवन कैसा है एक बार फर्क कर देखने के लिए। परमेश्वर क्रोध के साथ हमारा कामों को ना देखे। प्रभु दुख के साथ हमारा कामों को ना देखे। आधा खुशी आधा दुख के साथ हमारा कामों को ना देखे। फिलदेल्फिया का कलीसिया का कामों को कैसे प्रभु ने देखा है, आनंद के साथ, संतुष्ट के साथ। ऐसी हमारा भी जीवन को परमेश्वर देखने के लिए परमेश्वर सहायता करे। आइए हम आगे पढ़े। उसके बाद बोल रहा है, क्या टाइम हो गया? उसके बाद वो बोल रहा है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा हूं, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तूने मेरे वचन का पालन किया है और नाम का इनकार नहीं किया। कलीसिया को देखकर प्रभु ने उसी का भलाई के बारे में, उसका कमेंडेशन, अच्छा काम किया है। 4 बातों को इधर हम देख सकता है। पहला लिख रहा है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है। दूसरा बोल रहा है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी। तीसरा बोल रहा है, तूने मेरे वचन को पालन किया है। तीसरा बोल रहा है, मेरा नाम को इनकार नहीं किया। You have a little strength and power. And I open a door in front of you. परमेश्वर ने ये कलीसिया को एक दरवाजा खोल के रखा है। हम जानते हैं कि अभी भी हमने वही सीखा था, ये लोग अंधकार में पड़ा हुआ लोग था। ये कलीसिया अंधकार में चले गया है।
इसलिए हम देख सकता है कि उनका पूरा दरवाजा अंधकार में था, इसलिए वो दरवाजे को खुला है तो भी देख नहीं पाता। परमेश्वर ने उसी कलीसिया का चीजों को उसने बंद कर दिया। परंतु अभी वो कुछ लोग प्रभु में आया है, प्रभु का वचन में आया है, उन लोगों का उत्साह देखकर प्रभु ने क्या है, अभी तीसरा सदी से लेकर 17वां सदी के आरंभ तक हर एक आत्मिक बातों का दरवाजा बंद पड़ा हुआ था, अंधकार से भरा हुआ था। परंतु उनके बीच में परमेश्वर ने एक उजाला उनको दिया है, दरवाजा खोल के। हम जानता है कि हम दरवाजा बंद करके रखेगा तो हमारे कमरे के अंदर बराबर उजाला नहीं आएगा, ज्योति नहीं आएगा। यदि हम दरवाजा खोल कर रखेंगे तो सूरज का उजाला हमारे कमरे के अंदर आकर बिल्कुल प्रकाशमय बन जाता है ना। इसलिए इधर भी ये बात को प्रभु बोल रहा है, मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोल कर रखा हुआ है। उसका मतलब ये है कि मेरे अंदर से निकलने वाला ज्योति को इन लोगों के कामों के द्वारा आगे नहीं जा सकता था, उनका व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश नहीं कर सकता था, उसका पारिवारिक जीवन में प्रकाश नहीं कर सकता था, उसका कलीसिया का जीवन में प्रकाश नहीं कर सकता था। परंतु जब मैंने दरवाजा खोला है, जब मेरे अंदर का वो ज्योति इस कलीसिया के अंदर आ गया है। कितना कितना एक अच्छा नमूना इधर हम देख सकता है। मैं तेरे सामने एक दरवाजा को खोल के रखा हूं। वो क्या है दरवाजा? कोई भी बंद नहीं कर सकता है, कोई भी बंद नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने बारे में बोलेगा तो भी आखिरी में वही बोला था, मैं दरवाजा खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता है, कोई यदि मैंने दरवाजा बंद कर दिया है कोई खोल नहीं सकता है। वो परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारे सामने मैंने एक दरवाजा को, एक रास्ता को खोल के दिया है। इस दुनिया में कितना भी शक्ति आए, उसी को कोई भी बंद नहीं कर सकता है, बंद नहीं कर सकता है। ये कलीसिया को ये दरवाजा खोल के दिया है, वो एक सुसमाचार का दरवाजा है। हम जानता है कि सुसमाचार बंद पड़ा हुआ था, सुसमाचार कोई बोलता नहीं था। सरदीस का कलीसिया के टाइम थोड़ा सा मार्टिन लूथर के द्वारा छोटा सा एक ज्योति का थोड़ा सा आया था, परंतु उन लोग ने भी बराबर परमेश्वर का वचन पढ़ नहीं पाता था, पढ़ा नहीं सकता था, फिर भी वो भी अंधकार की ओर चले गया। सिर्फ वो रोमन कैथोलिक का पोप से झगड़कर उसी के विरुद्ध होकर निकल गया है। परंतु परमेश्वर का वचन में और ज्योति में और उद्धार का रास्ते में वो कभी भी नहीं आया है। प्रभु ने उनके लिए सुसमाचार का दरवाजा खोल के दिया है। वही हमने अभी देखा था, उसने पूरा दुनिया में जाकर ये बातों को बता दिया है। ये सुसमाचार पूरा दुनिया में जाकर सुना दिया है। परमेश्वर का सेवा, प्रभु यीशु मसीह का सेवा पहले शताब्दी में पतरोस और यूहन्ना और पौलुस कैसे किया है, उसी स्थिति में ये अभी सेवा में आगे बढ़ रहा है। उसके लिए परमेश्वर ने खोल के दिया है, उनका हृदय को जाना है, परमेश्वर की ओर आने का, सच्चाई की ओर आने का एक उत्साह उन लोगों के जीवन में, वो आयरलैंड से निकला हुआ लोगों के जीवन में देखा है। जब परमेश्वर ने उसको बहुत सारा सुसमाचार का रास्ता और सेवा का रास्ता और परमेश्वर का महिमा को देखते हुए परमेश्वर के लिए उपयोग में आने के लिए परमेश्वर ने उनको बहुत सारा अवसर दिया है।
है ना। ये रास्ता, ये दरवाजा अवसरों का एक दरवाजा था। बहुत सारा अवसर उनके जीवन में दिया है। वो लोग जाके अपना अपना बातों को बताना चालू किया है। सुसमाचार का काम के लिए बहुत सारा अवसर उनके जीवन में दिया है। प्रेरितों की काम 14 अध्याय 27 पद पढ़ना ब्रदर। आज 14:27। और वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। हाँ, अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया है ना। इधर भी ये द्वार बंद था, विश्वास का द्वार बंद था। जब तक प्रभु यीशु मसीह के वचनों में लोग नहीं आएगा, विश्वास क्या है, उद्धार क्या है, समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए एक दरवाजा खोल के दिया है। और पहला कोरिन्थियों 16 अध्याय 8 और 9 पद। और परंतु मैं पैंतीकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी हाँ, बहुत से मेरे हैं। लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। हम जानते हैं कि एफेसुस में ये पौलुस बहुत साल काम किया। बाकी सब जगहों में जल्दी जल्दी आके सुसमाचार सुना दिया है, कलीसिया को उद्धार में कुछ लोग आया है, बपतिस्म लिया है, कलीसिया फॉर्म कर दिया, उधर आगे गया है। उसके बाद पत्रिका के साथ और दूसरा भाई लोगों के साथ उधर का सेवा आगे बढ़ रहा था। परंतु सिर्फ उसने एफेसुस में कई साल, 3 साढ़े 3 साल के आसपास रुककर उसी का सेवा किया था। बहुत बड़ा एक दरवाजा खोल के दिया है। ऐसी ये फिलदेल्फिया का कलीसिया में भी जिसने उद्धार पाया है, परमेश्वर का वचन में वापस आया है, परमेश्वर का वचन सीखा है, उन लोग भी वो पौलुस की जैसे उनके सामने भी बहुत बड़ा बड़ा रास्ता खोल के मिला था। दूसरा कुरिन्थियों 2 का 12। और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया, और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। हाँ, सुसमाचार सुनाने के लिए मैंने त्रोआस में आया। उधर भी परमेश्वर ने मेरे लिए एक दरवाजा खोल के दिया। वही दरवाजा है अभी फिलदेल्फिया का कलीसिया के लिए भी परमेश्वर ने खोल के दिया हुआ है। कोलोसियों 4 का 3। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दें कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके है कारण ना, मैं कह कोलोसी। हाँ, बस कोलोसिया का कलीसिया से वो विनती करता है, तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करे। हम कहां कहां जाता है, उधर सुसमाचार का दरवाजा खोल के ये पौलुस का बहुत बड़ा एक इच्छा था। वही दरवाजा इधर खोल के दिया। हम जानता है कि हमारा भारत देश में ये दरवाजा कई साल खुला 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 पड़ा हुआ था। हमको सुसमाचार के कहीं भी सुनाने के लिए कोई भी बाधा नहीं था। बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता था, गिनने में भी नहीं आता था। ऐसी परमेश्वर ने दरवाजा खोल के दिया है। परंतु हम क्या नहीं किया है, वो दरवाजे को हम यूज में नहीं ला पाए। हमने अभी मैंने बोल रहा था, हमारा सुसमाचार सुनाने वाला लोग, हमारे विश्वासी लोग भी उसी में मिला हुआ है। हमने वो रास्ते को, वो दरवाजे को, खुला हुआ दरवाजे को हमने काम में नहीं लिया है। हमने सुसमाचार लोगों को नहीं बोला है। इसलिए हम जानता है कि आजकल परमेश्वर ने वो दरवाजे को इधर उधर बंद करने, परंतु टोटली नहीं कर सकता है, परंतु शैतान थोड़ा बहुत तो ऐसी कोशिश करेगा ये दरवाजा को बंद करने।
परंतु परमेश्वर का सुसमाचार का दरवाजा शैतान कभी भी बंद नहीं कर सकता है। हमारे कामों के द्वारा हमको सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा हुआ है, हम वो काम नहीं कर रहे तो हमारे द्वारा वो सुसमाचार का बातें सुनाने के लिए परमेश्वर ने बंद करे। सुसमाचार कभी बंद नहीं करेगा। मैंने यदि परमेश्वर के सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो मेरे सामने रास्ता खुला था, सुसमाचार का रास्ता खुला था, परंतु मैंने वो उपयोग में नहीं लाया है, वो काम से मुझे हटा देगा। परमेश्वर का सुसमाचार कभी भी नहीं बंद कर सकता है। हम जानते हैं कि आजकल दुनिया का सब दूर दुनिया में सुसमाचार का विरुद्ध में, विश्वासी लोगों के विरुद्ध में कई लोग काम करता है, परंतु हम जानता है कि उसी के बीच में भी परमेश्वर ने कितना कितना चमत्कार के द्वारा लोगों को बुलाता है। यदि हम बात नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। तो मैंने ये पत्रों के द्वारा मैंने सुसमाचार सुना। हमको जीवन है, परंतु हम परमेश्वर का वो काम जीवन के द्वारा से आगे नहीं बढ़ा रहा है। हम मरे हुए एक अनुभव, सर्दीस का कलीसिया का जैसे एक मरे हुए अनुभव में आ जाता है, परंतु परमेश्वर ने दूसरा रास्ता खोलेगा। परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए वो कभी भी कोई भी बंद नहीं कर सकता है। अभी भी हम जानता है कि पूरा पूरा दुनिया में कितना कहां कहां गोस्पेल का सुसमाचार का दरवाजा बंद करने के लिए कोशिश करता है, उधर सुसमाचार फैलते जाता है, फैलते जाता है। ये परमेश्वर का काम। इसलिए बोल रहा है मैंने दरवाजा खोल के दिया है, परंतु वो कोई भी बंद नहीं कर सकता है। तुम लोग वो सुसमाचार सुनाने के लिए तुम बंद हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का सुसमाचार का काम कभी भी बंद नहीं हो सकता है। कोई भी बंद नहीं कर सकता है, कोई भी बंद नहीं कर सकता है ना। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत बड़ा एक दरवाजा खोल कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी दिया है। कोई भी शक्ति को उसी को बंद नहीं कर सकता है। दुनिया में भी कितना भी ताकत है, नहीं कर सकता है। ये परमेश्वर का काम। नया नियम में हम कई दरवाजे को हम देख सकता है। अभी हमने प्रेरितों की काम 14 अध्याय 27 पढ़ में हमने पढ़ा था कि अन्य जाति लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने का विश्वास का दरवाजा, विश्वास पाने के लिए विश्वास का दरवाजा, द डोर ऑफ द फेथ, द डोर ऑफ द बिलीफ। परमेश्वर ने एक विश्वास का दरवाजा खोल के दिया है। वो क्या है? अन्य जाति लोगों को विश्वास में आने के लिए, प्रभु में आने के लिए। हम जानता है कि पौलुस को अन्य जाति लोगों का प्राचीन करता है, प्रेरित करता है। प्राचीन नहीं, प्रेरित प्रेरित करता है ना। वो कहां कहां गया है, सब दूर वो अन्य जाति लोगों के बीच में दरवाजा खोलकर वो कई लोग विश्वास में आया, विश्वास में आएगा। एक विश्वास का दरवाजा। दूसरा हमने पहला कोरिन्थियों 16 का 9 उधर भी पढ़ा था। उधर हम देख सकते हैं कि सुसमाचार का दरवाजा। ये क्या है? सुसमाचार का दरवाजा प्रभु के लिए काम करने के लिए और कई नाशवान आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर ने खोल के दिया हुआ एक दरवाजा है। सुसमाचार का एक दरवाजा है। हम प्रभु के लिए काम करें और कई आत्मा को हम प्रभु में लेके आए, उसके लिए परमेश्वर ने हमको ये सुसमाचार का दरवाजा खोल के दिया हुआ है। और हम यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय 9 पद पढ़ना ब्रदर। उधर एक तीसरा दरवाजा हम देख सकता है। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा
और चारा पाएगा। है ना। ये भेड़ों का दरवाजा है। प्रभु यीशु मसीह 10वें अध्याय में बोल रहा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपना जान भेड़ों के लिए दिया है। भेड़ों को देकर काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए वो जीवन देकर भेड़ों के लिए एक दरवाजा प्रभु ने खोला है, प्रभु यीशु मसीह की ओर पहुंचने के लिए। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। वो अच्छा चरवाहा के पास पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जान देकर हमारे लिए एक दरवाजा खोल के दिया है। भेड़ों के लिए एक दरवाजा, अच्छा चरवाहा अपने शरीर के द्वारा एक नया नया रास्ता खोल के दिया है। वो भेड़ों के लिए, भेड़ कहाँ पहुंचे? पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंच सकता है। इसलिए वो एक भेड़ों के लिए एक दरवाजा खोल के दिया गया। उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना जान देना पड़ा, अपना शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कर उसी के अंदर से परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, पिता के पास पहुंचने के लिए, स्वर्ग में पहुंचने के लिए भेड़ों के लिए एक दरवाजा परमेश्वर ने खोल के दिया, भेड़ों का दरवाजा, है ना। उसके बाद हम आइए कोलोसियों की किताब में भी हमने पढ़ा था 4 का और 3 और 4 में। उधर हम देख सकते हैं कि वचन का दरवाजा, द डोर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन का दरवाजा। ये क्या है? लिए वचन पाने का, जीवित वचन पाने के लिए परमेश्वर ने एक दरवाजा खोल के दिया है। विश्वास का दरवाजा, सुसमाचार का दरवाजा और भेड़ों का दरवाजा, ये सब उद्धार की रास्ते में कहता है। जिसने विश्वास पाया है, जिसने उद्धार पाया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा माना है, उसी दरवाजे के अंदर जाता है। जब उसके बाद हमको आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूध के जैसी, पत्रोस के किताब में लिखा है, नया जन्मा हुआ बच्चों की जैसी आत्मिक शिशु लोग भी परमेश्वर का वचन दूध के जैसी पीना है। परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों। परमेश्वर का वचन में हम आगे नहीं बढ़ रहे तो हम ये दरवाजे में आगे नहीं बढ़ पाता है, सेवा में हम आगे नहीं बढ़ पाता है। ये दरवाजा, वचन की दरवाजा। आखिरी एक दरवाजा, आइए प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय इसका पहला पद। मैं इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने तुरीके से शब्द से अपने साथ हाँ बातें करते बस, सुना था। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, द डोर ऑफ हेवन। हम जानते हैं कि ये कलीसिया का टाइम के बाद अब्राहम को, सॉरी, यूहन्ना को परमेश्वर ने दरवाजा खोलकर उसी को हर एक चीजों को दिखाता है। विश्वासी लोग स्वर्ग में प्रवेश करने के, जिसने विश्वास के दरवाजे के अंदर जाकर उद्धार का दरवाजे में होते हुए और सुसमाचार का दरवाजे से होते हुए अच्छा चरवाहे के साथ संबंध रखते हुए भेड़ आगे बढ़ने वाला लोग, और वही लोग सुखदाई पानी के पास और हरी हरी चराई के पास जाकर, वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन के रास्ते से आगे बढ़ता है। वो क्या करता है? आखिरी में ऐसी मेहनत करने के बाद एक दिन ये स्वर्गीय खुशी के अंदर, स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करने का एक एक भाग्य हमारे जीवन में
परमेश्वर देता है। हम धन्य लोग हैं। ऐसी ऐसी काम करते हुए हम क्या करना है, स्वर्ग की को पहुंचा देगा, उसके लिए प्रभु हमको पहुंचा देगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम ये चारों दरवाजे पे हम ईमानदारी से प्रवेश किए हैं क्या, वो हमको देखना है। विश्वास का दरवाजे में हमने प्रवेश किए है क्या, सुसमाचार का दरवाजे में हमने प्रवेश किए है क्या, भेड़ों की दरवाजे में हमने प्रवेश कर कर परमेश्वर का वचन के दरवाजे में जाकर हम परमेश्वर का वचन से हम सीखता है, हम पढ़ता है, हम ध्यान देता है, उसमें से खाता है, पीता है। ऐसी करने वाला लोग आखिरी में प्रभु स्वर्ग में हमको ले जाएगा। स्वर्ग का दरवाजा हमारे सामने खोल के रखेगा। कितना कितना एक अच्छा एक अवस्था हम इधर देख सकता है। फिलदिल्फिया कलीसिया के लिए परमेश्वर ने सुसमाचार का दरवाजा खोल दिया है। तुम्हारे सामने में ये दरवाजा खोल के रखा हुआ, वो कोई भी बंद नहीं कर सकता है। चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। ये हमारा दरवाजा, हम परमेश्वर ने आज भी हमको बहुत सारा अवसर प्रभु का महिमा के लिए, सुसमाचार का काम के लिए परमेश्वर हमको देता है। खुला हुआ दरवाजा हमारे लिए अभी भी खुला पड़ा है। वो दरवाजे के साथ हम जाकर परमेश्वर का सेवा करना है। हम जानता है कि आजकल प्रभु का लिए खड़ा होना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना, ऐसी ऐसी जाने के टाइम बहुत सारा प्रतिकूल अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। बहुत सारा कष्ट हमारे जीवन में आता है। बहुत सारा प्रयास हमारे जीवन में आता है। बहुत सारा प्रतिकूल अनुभव हमारे जीवन में आता है। बहुत सारा वेदनाएं हमारे जीवन में आता है। ऐसी जाने के टाइम हम सोचता है, अरे यार मेरा सामना दरवाजा रास्ता बंद हो गया है, अभी आगे कोई दरवाजा नहीं है, आगे कोई रास्ता नहीं है, अंधकार का एक अनुभव में मैं आया हुआ है। ऐसी बहुत बार हम ऐसी सोचता है, ऐसी हमारा फीलिंग हो जाता है। परंतु उसी टाइम हमको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, हरेक हरेक तकलीफों को, मुसीबतों को सब हमारे सामने से हटाकर आज भी वो दरवाजा खुला हुआ है। परंतु एक दिन वो दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी वो दरवाजा खुला हुआ है। वो दरवाजा को कोई भी बंद नहीं कर सकता है, बंद नहीं कर सकता। परंतु वो अवसर को हम यूज कर रहे हैं क्या, हम उपयोग में ला रहे हैं क्या, हमको एक बार सोचना है। दरवाजा अभी भी खुला है, परंतु हम वो खुला हुआ दरवाजे को कितना हम यूज में लेके आता है, कितना हम उपयोग में लाता है। बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। सुसमाचार सुनाना, आत्मिक बातों के लिए प्रभु का सेवा करना, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। परंतु हम वो उत्तरदायित्व को कितना विश्वासी योगी के साथ, हमारे सामने खुला हुआ दरवाजे को, रास्ते को हम कितना विश्वासी योगी के साथ हम काम कर रहा है, एक बार फर्क कर देखना है। पौलुस ने एक बार ऐसी कहा है, पहला कुरिन्थियों 9:16, यदि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझे पर हाय। वो देखो, यदि मैं सुसमाचार सुना रहेगा तो अच्छा काम है, परंतु मैं यदि सुसमाचार नहीं सुना रहा है, ये खुला हुआ दरवाजे को मैं काम में नहीं लाता है, प्रिय भाइयों बहनों, हमारे ऊपर खाई, हमारे ऊपर खाई। तो कौन है बाबा, इतना मेहनत बंद बंद कर रहे भैया, चिल्लाना मत, चिल्लाना मत, बंद कर रहे है ना। हम इसलिए हमको वो खुला हुआ दरवाजे को हमको यूज करना है। कैसे, अब
प्रेरित पौलुस बहुत हृदय के भार के साथ, बोझ के साथ सुसमाचार सुनाने के लिए इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत किया है, इतना कष्ट और तकलीफ सहा है, उसके बावजूद भी वो बोल रहा है, यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाएगा तो मेरे ऊपर खाए, मेरे ऊपर खाए। परंतु हम प्रभु के लिए कुछ करता नहीं, उसके बावजूद भी वो पौलुस की जैसी एक चिंता, एक विचार हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में नहीं आता। प्रभु ये दरवाजा खोल के पड़ा हुआ है, हम नहीं जानता है ये दरवाजा कब तक है। इसलिए हम हमारा जीवन में दिया हुआ अवसरों को हम यूज करें, हम डरे मत, क्योंकि ये दरवाजा दुनिया से कितना भी लोग आकर डरा कर हमको इसमें से अलग करने के लिए कोशिश करेगा, परंतु वो बंद नहीं कर सकता है, कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का ताकत के द्वारा हम ये परमेश्वर ने दिया हुआ ये अवसरों को, ये चांस को हम कभी भी उसी को नष्ट ना करें, उसी में हम आगे। मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं, पॉजिटिव वे में बोल रहा है। बाकी सब कलीसिया में ऐसा पॉजिटिव वे में नहीं बोल रहा है, परंतु पूरा का पूरा अच्छा भलाई के काम कर रहा है। वही कलीसिया को एक बात कहता है, भाइयों बहनों, हम कौन सी कलीसिया के साथ है? सिर्फ बुराई वाला सरदीस और लवोदिकिया का कलीसिया के जैसी हम से प्रभु बात करेंगे क्या? मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं। और यफसोस, पेरगमोस और थिएथेरे का कलीसिया में दोनों चीज था, उनके साथ बोलेंगे क्या? और फिलाडेल्फिया का कलीसिया के जैसी कोई गंदगी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी एक अवस्था से हमसे प्रभु बात करेंगे। प्रभु ने फिलाडेल्फिया का कलीसिया को एक दरवाजा खोल के दिया है, बहुत सारा अवसर उनका जीवन में दिया है। उन लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत मेहनत के साथ हर एक कष्ट और तकलीफ उठाते हुए प्रभु का वो रास्ते को, वो दरवाजे को यूज में लाकर पूरा दुनिया में वो खुला हुआ दरवाजा को प्रदर्शन करने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को सकायदा किया। तो ये भाइयों बहनों, भी हमारा भी वो उत्तरवादित्व को हम देखे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है, दरवाजा हमने परमेश्वर ने हमको खोल के दिया हुआ है, वो हम यूज करते हुए फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।